अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों सुनाएं, ठीक ठाक हैं। इससे पहले यही सिग्नल, यही वीडियो मैं 28 नवंबर को ये एनालिसिस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन 28 नवंबर के बाद अभी तक मार्केट में किसी किस्म की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई, मार्केट में कोई अप एंड डाउन ही नहीं हुआ। तो वही सिग्नल, वही मार्केट कंडीशंस अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस जिस एरिया में हमने एनालिसिस किया हुआ था उसी एरिया में ही वापस जाने की इसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरा पूरा चांस है। ये हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। ब्रिटिश पाउंड एंड स्विस फ्रांक जीबीपी सीएचएफ की एंट्री है ये, और हम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि ये अपने वीकली रेसिस्टेंस एरिया पे पिछले तकरीबन 24 अक्टूबर से लेके अभी तक ये इस एरिया में मुसलसल रेसिस्टेंस कर रहा है, मुसलसल इस एरिया में प्राइस रुकी हुई है। तो इससे ये साबित होता है कि इस एरिया में प्राइस जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी मज़बूत है। और अगर इस एरिया को हम वीकली देखें तो यहाँ पर एक वीकली ट्रिगर इवेंट भी क्रिएट हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस वीकली एरिया में इसने फिबोनाची की जो 33.8 लेवल था उसको ब्रेक किया और उसके बाद अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस लेवल को टच करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए प्राइस ने दोबारा करेक्शन ली। तो ये एक ट्रिगर इवेंट की जो पूरे के पूरे पैरामीटर होते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम डेली में देखें तो डेली में जैसे ही प्राइस ने वीकली लेवल से रेसिस्टेंस ली, उसने हायर लो बनाने शुरू किए और हायर लो बनाने के बाद डेली जो ट्रेंड था वो मुकम्मल तरीके के साथ इंटैक्ट रहा अपने बुलिश मूव की तरफ। लेकिन अगेन जब प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई तो उसने उसी एरिया पे, जिस एरिया पे वीकली में रेसिस्टेंस नज़र आ रही थी, उसी एरिया पे जाके अगेन वहाँ पर रेसिस्टेंस लेना शुरू कर दी। अगेन वहाँ पर प्राइस को काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और इस लेवल पर जाकर कैंडल्स ने बैक टू बैक विक्स बनाने शुरू कर दिए। और बैक टू बैक विक्स के बाद पिछली जो दो कैंडल्स थी उन्होंने कुछ हैवी मोमेंटम नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये वाला जो एरिया था, ये यहाँ पर हमको ये नज़र आ रहा है कि ये एरिया काफ़ी मज़बूत रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये तवक्को है मेरी, ये मेरा एस्टीमेट है कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगी ही आएगी। उसके बाद हम अपने 4 आवरली यानी कि जिसको कि हम अपना एंट्री टाइम फ्रेम मांगते हैं, तो एंट्री टाइम फ्रेम में जब हम आए तो हम एंट्री टाइम फ्रेम में क्या देख रहे हैं कि इस रेसिस्टेंस के बाद प्राइस ने अपनी करैक्टरिस्टिक चेंज कर ली। प्राइस ने जो करैक्टर इसका मुसलसल हायर हाई हायर लो और बुलिश साइड में जा रहा था, इस एरिया को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने अपना करैक्टर बदल लिया। और करैक्टर बदलने के बाद अगेन जो प्राइस थी वो पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर सकी और पिछले हाई को ब्रेक ना करते हुए प्राइस ने अगेन वापस नीचे की तरफ अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर हम अभी एंट्री ले सकते हैं। एंट्री जो है, जो एंट्री लेवल था हमारा वो 1.13410 है और जो इसका स्टॉप लॉस है वो 1.1585 है और जो इसका टीपी है वो 1.0427 है। ये 1/8 रिस्क टू रिवार्ड की एंट्री है और ये एक्सेप्टेड ड्यूरेशन है जो इसकी 30 डेज़ है, यानी कि 30 दिनों में हम इससे 8 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप एक फ्यूचर लॉट या स्टैंडर्ड लॉट के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर आप अगर, मैं आपको मुकम्मल कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि यहाँ पर आप अगर फ्यूचर लॉट के साथ आप काम करते हैं तो 585 तो यहाँ पर अगर आप फ्यूचर लॉट के साथ काम करते हैं तो ये $1200 का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस है और $9600 का टीपी है। अगर आप मिनी के साथ काम करते हैं तो $120 का स्टॉप लॉस है और $940 का टीपी है।
और अगर आप मिनी के साथ माइक्रो के साथ काम करते हैं तो $12 का स्टॉप लॉस है और $96 का टीपी है 30 दिनों में। तो ये एक बहुत अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ ये एंट्री है और इस एंट्री के तमाम पैरामीटर्स, तमाम चीज़ें मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी एंट्री है और अगर इसको हम मज़ीद देखें थोड़ा सा डीप में जाकर, इसके जो अदर पैरामीटर्स हैं वो भी हम इस पे लगा लें, जो 7 डायमेंशन एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, तो प्राइस पैटर्न कंफर्म कर रहे हैं, वॉल्यूम एग्जॉशन वॉल्यूम है और मोमेंटम इसका रेसिस्टेंस मोमेंटम है और जो स्ट्रेंथ है वो साइडवेज है। सिर्फ और सिर्फ जो वॉलेटिलिटी है वो बुलिश साइड में इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पर वो भी स्क्वीज़ हो रहा है, स्क्वीजिंग हो रही है। तो ये सब कुछ हमारी इस फेवर में है। तो ये एक अच्छी एंट्री है, हम इसको अभी एंटर कर लेंगे। मैं अपने तमाम अकाउंट्स में इस एंट्री को अभी प्लेस कर चुका हूँ।